Hallo, guten Tag, wie geht's? Welcome to my YouTube channel. एंड हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कंप्लीट कर दिए थे हमारे सारे वर्ब्स. जस्ट इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ कि हमारे पास एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमने सब्जेक्ट के अंदर देखा था सारे हमने पर्सनल प्रोनोमिन देखे थे. वर्ब के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट regelmäßigen Verben und unregelmäßigen Verben, trennbare Verb und untrennbare Verben. आज हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट से पहले जो आपका आता है वो आता है एक आर्टिकल. तो हम पहले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं. ठीक है. नाउ आर्टिकल हमारे पास इन इंग्लिश एज वेल हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक होता है आर्टिकल द और दूसरा होता है ओ एंड एन. जो द आर्टिकल है उसे हम जर्मन के अंदर कहते हैं बिस्टीम्ड आर्टिकल. ठीक है. और जो ओ एंड एन है उसे हम कहते हैं उनबिस्टीम्ड आर्टिकल. ठीक है. तो आज हमारा अगेन इस बिस्टीम्ड आर्टिकल को हम बोलते हैं देयर. ठीक है. और इस उनबिस्टीम्ड को लिखते हैं हम आइन. ठीक है. आइन भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है. नाउ अगेन आपका देयर कब आएगा, देन कब आएगा, देम कब आएगा, देयर कब आएगा, ये कैसे डिसाइड हो रहे हैं वो हम आज पढ़ेंगे. इन्हें हम कहते हैं कि केसेस हैं जर्मन के अंदर. वैसे तो वी हैव 4 केसेस इन जर्मन, लेकिन फॉर A1 कोर्स हम सिर्फ 3 पढ़ते हैं. कौन से नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव. अब आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं. फॉर इंस्टेंस कंसिडर एक सेंटेंस है मेरे पास, माई सिस्टर टीचेस इंग्लिश टू माई मदर. ठीक है. ये आपका एक सेंटेंस है एंड आप मुझे बताएं, जस्ट पॉज अ वीडियो फॉर 3 सेकेंड एंड टेल मी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है. 1 2 3. आई होप यू आर बैक. इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है. तो सिस्टर जो है आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. सिस्टर आपका सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नोमिनेटिव. हम क्या बोलते हैं इसी को, इस सब्जेक्ट को वी कॉल इट नोमिनेटिव. ठीक है. नेक्स्ट हम नोमिनेटिव तो आपको समझ आ गया. हमारे पास जो सब्जेक्ट है उससे हम नोमिनेटिव कहते हैं. नाउ अब आपको फाइंड करने कि एक्यूजेटिव क्या है, डाटिव क्या है. तो आप अपने आप से 2 सवाल पूछें. व्हाट. ठीक है. माई सिस्टर सब्जेक्ट है, टीचर्स मेरे पास इस ये वर्ब है और ये सारा मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. आप मुझे बताएं, अगर मैं बोलूँ what does the sister teaches, या मैं बोलूँ what does the sister teach. ठीक है. करेक्ट इंग्लिश में what does the sister teach. तो क्या पढ़ाती है टीचर, सिस्टर. तो सिस्टर जो है वो पढ़ाती है इंग्लिश. तो इंग्लिश आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. और इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं अक्यूजेटिव. इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वी कॉल इट अक्यूजेटिव केस. ठीक है. आप जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट. आप अक्यूजेटिव हो गया, नोमिनेटिव हो गया, डाटिव कैसे बताएंगे. जस्ट आस्क योरसेल्फ whom does the sister teaches, या सही से बोला जाए तो whom does the sister teach. ठीक है. सिस्टर है वो किसको पढ़ाती है, तो वो मदर को पढ़ाती है. ठीक है. तो जो यहाँ पे मदर है, मदर इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डाटिव. इसको हम कहेंगे आपका, ये आपका है डाटिव केस.
ठीक है, so that's the trick that you need to learn कि सब्जेक्ट आपका है नोमिनेटिव, वॉट का जो चीज़ आंसर दे दे वो अक्यूजेटिव है, जो चीज़ whom का आंसर दे दे वो दाटिव है। सिंपल। नाउ लेट्स डू, ये यहाँ पे मैंने चीज़ लिख भी दी है, और आई हैव एक्सरसाइज विथ मी वेयर यू नीड टू फाइंड आउट कि इसके अंदर सब नोमिनेटिव केस कौन सा है, अक्यूजेटिव कौन सा है और दाटिव कौन सा केस है, और इसके अंदर वर्ब क्या है। ठीक है, पहला सेंटेंस, यू हैव 3 seconds टू डू द एक्सरसाइज 1 2 3। आई होप यू आर बैक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इश जो है मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है तो ये नोमिनेटिव हो गया। हेल्प मेरे पास वर्ब है। देन मैनरिन, आई हेल्प द मैन, देन मैनरिन मतलब मैन, प्लरल फॉर्म बात हो रही है मैन की। अब मैं अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि आई हेल्प whom डू आई हेल्प, मैं मैन को हेल्प करती हूँ। वॉट डू आई हेल्प, तो यहाँ पे इसका आंसर बन ही नहीं रहा। इसका मतलब जो मैनर इन है यहाँ पे दैट इज द दाटिव केस। ठीक है, whom डू आई हेल्प मैन। ओके, नेक्स्ट है, यू हैव 3 seconds टू थिंक 1 2 3। आई होप यू बैक। देयर मन लीस्ट इन अ बुक मतलब जो द मैन इज रीडिंग अ बुक। देयर मैन क्या हो गया, नोमिनेटिव हो गया। लीस्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। बुक क्या है, नाउ व्हाट डज द मैन इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, तो ऑफ कोर्स दिस इज योर अक्यूजेटिव केस। ठीक है, नेक्स्ट, इश गीब देम मैन दस, ओके सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, मैं 10 इधर लिख लेती हूँ। लेट्स से इश गीब देम मैन दस बुक। ठीक है, मैं बुक की बात करती हूँ, अब इसमें बताना है क्या करना है। इश नोमिनेटिव है, गीब मतलब देना वर्ब है। व्हाट डू आई गिव, बुक, व्हाट का आंसर किसने दिया, अक्यूजेटिव हो गया। टू whom डू आई गिव, ये हो गया दाटिव, किसको दे रही हूँ, दाटिव हो गया whom। अगेन दिस सेंटेंस, यू हैव 5 seconds टू थिंक 1 2 3। आई होप यू बैक। देयर लेयर मतलब टीचर, नोमिनेटिव केस। गीत मतलब देना, ये हो गया वर्ब। देम देन शूलरन दी aufgaben, क्या दे रही है, aufgaben मतलब असाइनमेंट दे रही है। वॉट अगेन, तो वॉट हमने पढ़ा क्या चीज़ है, ये अक्यूजेटिव है। किसको दे रही है, बच्चों को। देन शूलरन, तो ये क्या हो गया, दाटिव केस हो गया। Understood? So I hope you have really understood the concept of nominative, accusative, dative. Just ask 3 questions to yourself कि सब्जेक्ट क्या है, what और whom का आंसर करें, आपको accusative और dative केस पता चल जाएगा। एक और बात, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस पे लगती है। ठीक है, A1 तकरीबन आपका इसमें क्लियर हो जाएगा, बट अगर आप A2 में जाना चाहें तो there are other cases as well that you need to study. Baki, as long as we were talking about articles, we'll cover that in my next video. And the fourth case जो कि है, 3 cases तो ये हो गए, nominative, accusative, dative. Fourth case is genitive case. ठीक है, that's the topic of A2 जो कि हम A2 के कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। And that was it from my side. If you have any questions, you could just comment down, and I would be glad to answer those queries. Till then, take care. Just bye bye.